बताएंगे। दीपन सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर ये कंफ्यूजन 7 और 8 का आपको क्या लगता है, कैसे दूर करना चाहिए इसको? मैं आपकी राय सुन रहा था अबाउट होली, और ये सब जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, गब्बर सिंह का जो डायलॉग चल रहा है कब है होली, वही मेरे माइंड में चल रही है। और अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि होली कौन से दिन पर है। और एक्चुअली मैं खास होली खेलता नहीं हूँ अभी, इसलिए इट्स जस्ट अ हॉलिडे। मंडे को दे, ट्यूसडे को दे, आई थिंक आई विल जस्ट कैच अप ऑन माय रीडिंग on that particular day. So whatever is decided, I'm fine with it. Actually, अब decide banks बंद होंगे और market बंद होगा, then we really don't have a choice, दीपन। लेकिन चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं और आज जो कलर चढ़ा है एक बार फिर तेजी का, it's a big relief, दीपन, स्पेशली हर पॉकेट से जो खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। आई डोंट नो इफ इट्स लाइक इन इंटरिम या फिर धीरे धीरे करके मार्केट में जो प्रेशर आया था उससे हम थोड़ा सा उबर रहे हैं, क्योंकि एक तरफा बिकवाली अभी भी कायम है एफआईआईज की। आप इस रिकवरी को कैसे पढ़ रहे हैं, और यू वांट टू सी इट लास्ट फॉर द बेटर हाफ ऑफ द वीक एज वेल, और अगले हफ्ते भी? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक वी नीड फॉलो अप बाइंग टू कम, नहीं तो फिर यही करेंगे कि ये एक फ्लैश इन द पैन है, एक जैसे कि बोलते हैं एक रिकवरी इन अ बेयर मार्केट या फिर शॉर्ट कवरिंग। सो वी नीड बैकअप एंड फॉलो अप बाइंग। अगर ये अगले 2-3 दिन आता है तो फिर मार्केट अपने रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा। पर फ्रैंकली शॉर्ट टर्म मूवमेंट पे फोकस करना या प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि ओवरऑल फंडामेंटल्स इकोनॉमी के और कंपनीज के अच्छे हैं, और ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं दैट इज मोर टू डू विद प्राइस टू अर्निंग, यानी कि पी मल्टीपल का कंपैरिजन हो रहा है। उसकी वजह एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और ज्यादा लंबे समय तक यही लेवल एलिवेटेड या ऊपरी लेवल पे रहेंगे, और इसकी वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशियो मल्टीपल पे डेफिनेटली इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है, अर्निंग्स क्वालिटी है, अर्निंग्स के जो फोरकास्ट है, दे आर स्टेबल, बट स्टॉक प्राइसेस आर स्टिल फॉलोइंग और रिमेनिंग स्टैटिक बिकॉज ऑफ पी मल्टीपल कंप्रेशन। और ऑफ कोर्स ये जो एफआई की सेलिंग है दैट सर्टेनली इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन कीपिंग द मार्केट्स डिप्रेस्ड, क्योंकि कोई भी एफआई को आप पूछेंगे तो यही कहेगा कि इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव है, और इसकी कोई नई बात नहीं है। और ये क्या एक रीजन हो जाता है to sell the Indian market and maybe buy some of the other markets which have been underperforming. But on a fundamental basis, the only thing हम explanation दे सकते हैं कि valuation multiples सब compress या घट रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये slight bearish phase से गुजर रहे हैं। चलिए दीपन सर बातें हैं थोड़ा सा कि इस बेयर फेज में एक इन्वेस्टर की अप्रोच क्या होनी चाहिए। बाजार कुछ स्पेस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कन्विक्शन जाहिर कर रहा है। जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ कैपिटल गुड्स आप देखिए क्या स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ को लेकर कन्विक्शन अभी भी नहीं है, टर्बुलेंस फेज में है, दैट्स आईटी, और स्पेशली पिछले 5 दिन में जो प्राइस डैमेज हुआ है। सर ये जो इस वक्त आपका इस बेयर फेज में या फेज कमजोरी में आपका जो पिकिंग ऑर्डर है और जो सेक्टर आपने पिक किए हैं वो कौन कौन से रहेंगे, कहाँ कन्विक्शन है आपका इस प्राइस पे, और जहां पे आपको लग रहा होगा कि जब मार्च के बाद हम अर्निंग्स को रीड करना शुरू करेंगे, अर्निंग्स देखना शुरू करेंगे, वहां उसका भी एडवांटेज हमको मिलेगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि अंडरलाइन फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ कमोडिटीज एंड एफएमसीजी बाकी सभी सेक्टर्स पर एक पॉजिटिव व्यू हम ले सकते हैं। और जो टॉप सेक्टर है ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर है। आई नो एक कंसेंसस ट्रेड है, फिर भी बैंक्स का परफॉर्मेंस अच्छा आया है और अगले कुछ क्वार्टर्स तक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी पिकअप हो रही है और क्रेडिट की ग्रोथ अच्छी आ रही है, फी बेस्ड इनकम भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ न्यू लोन्स और इंक्रीज्ड ट्रांजैक्शंस, और जो एनपीए साइकिल है वो अभी तक पिकअप नहीं हुई है। तो जो सबसे बड़ी कॉस्ट रहती है बैंक्स की यानी कि प्रोविजनिंग, वो नहीं आ रही है। सो बैंक्स इज वन सेक्टर व्हिच वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन। सेकंड ऑफ कोर्स इज कैपिटल, को जस्ट आपने मेंशन किया। ऑर्डर बुक पोजीशन सभी कंपनी के बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, बी इट इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल या फिर जनरल कैपिटल गुड्स, सभी कंपनी के ऑर्डर बुक अच्छे हैं। वी आर सीइंग a revival in the capex cycle on the public sector, government and the private sector side.
तो ये एक डेफिनेटली एक सेक्टर है जहाँ पर आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीद सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स भी अच्छा है, आपने देखा कि नंबर जो आए अच्छे आ रहे हैं। टू व्हीलर में थोड़ा ऑफ कोर्स दबाव आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टॉक विद द डीलर्स, और ओवरऑल वहां पर थोड़ी प्रेशर आई है डिमांड पर। बट फोर व्हीलर्स है और कमर्शियल व्हीकल्स है, वहां पर अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही है। और जो बड़े इंजन है मार्केट इकोनॉमी के, रियल एस्टेट दैट इज डूइंग वेरी वेल, उसकी वजह से बिल्डिंग मटेरियल है, अप्लायंसेस है, आई थिंक ब्रॉडली शुड डू वेरी वेल गोइंग अहेड। देखिए कोई भी बिजनेस में सेक्युलर ग्रोथ है, फिर भी साइकिल्स होती है, और शायद कुछ सेक्टर्स में, सब सेक्टर्स में वी मे सी अ सॉफ्ट परफॉर्मेंस फॉर 1 or 2 क्वार्टर्स, बट जो अंडरलाइन मोमेंटम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा, आई थिंक बैंक्स, ऑटोमोबाइल्स, to an extent, capital goods, telecom, real estate is what we are focusing on। और आपने देखा होगा होटल्स, एंटरटेनमेंट, वहां पर तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन है, जैसे कंपनीज लाइक इंडियन होटल्स है या फिर अन्य होटल कंपनीज है, महिंद्रा हॉलिडेज है। आई थिंक दे ऑल आर गोइंग टू रिपोर्ट वेरी गुड नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि आपने दीपन रियल्टी जिक्र किया है, हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई है कि लग्जरी हाउसेस की डिमांड काफी स्ट्रांग रही है, एंड यू नो नॉट इवन लग्जरी हाउसेस, लग्जरी गाड़ियों की भी काफी तगड़ी डिमांड रही है। उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करना है, किस तरह के ट्रेड्स आपको लार्जली पिक करने का मौका मिलेगा, especially on the realty side, and कितनी सस्टेनेबल है ये डिमांड एट दिस पॉइंट इन टाइम, या फिर क्योंकि लग्जरी घर है तो ब्याज दरों का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो ब्याज दरों का इम्पैक्ट लार्जली लो इनकम ग्रुप या फिर वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पर ही रहेगा? देखिए, I would like to play the real estate through companies which are focused on low cost housing, affordable housing। और इंटरेस्ट रेट जरूर बढ़े हैं, बट आई थिंक द डिमांड फॉर हाउसिंग अभी भी काफी स्ट्रांग है, और डिमांड अच्छी है इंडिया में। और कई सालों के बाद, ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स के बाद, हम रियल एस्टेट में एक रिवाइवल देख रहे हैं। तो ये एक सस्टेनेबल रिवाइवल है, और सभी जो कंपनीज है, आई थिंक ऑल द लार्ज कंपनीज with the exception of, say, you know, some projects of DLF या some projects of Luda और Oberoi Realty, I think इसके अलावा सभी जो कंपनियां हैं, they are focusing on affordable housing। और सबसे बढ़िया कंपनी which comes to mind, usual disclosure, is Godrej Properties। I think पैन इंडिया प्रेजेंस है, बहुत ही बढ़िया उनकी सेल्स पिकअप है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, ब्रांड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर काफी कंफर्ट है। सो दैट वुड बी आवर टॉप पिक। बट मैक्रोटेक डेवलपर्स आल्सो में काफी करेक्शन देख चुके हैं हम, और वहां पर भी एक इंटरेस्टिंग लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, DLF, मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज और शोभा है, आई थिंक दे आर कोटिंग एट 25%, 15 to 25% बिलो देयर नेट एसेट वैल्यू। और ये जो कंपनियां है, दे आर कंटिन्यूसली नए प्रोजेक्ट ऐड कर रही है, उनकी लैंड बैंक बढ़ा रही है, या जो एग्जिस्टिंग लैंड बैंक है वहां पर नए प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। तो अगले आई थिंक कई सालों तक वी विल सी वेरी गुड नंबर्स कमिंग थ्रू फ्रॉम रियल एस्टेट कंपनीज। ऑफ कोर्स 1-2 क्वार्टर सॉफ्ट आ सकते हैं, बट ब्रॉडली ऑन अ 3-5 ईयर बेसिस आई थिंक दिस कंपनीज विल डू वेरी वेल। और ये सभी कंपनियां जो है रियल एस्टेट की, जो लिस्टेड कंपनीज है, काफी हद तक जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसका फायदा ले रहे हैं, एंड दे आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन सेल्स। और ये सबसे अच्छी बात है, कैश फ्लो पर फोकस कर रहे हैं, ज्यादा डेट नहीं ले रहे हैं, दे वांट टू टर्न ऑन द प्रोजेक्ट्स वेरी फास्ट। और जो कंप्लायंसेस आ चुके हैं बिकॉज ऑफ रेरा, आई थिंक दैट सर्टेनली इज बेनिफिटिंग द लार्ज ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। सो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन रियल एस्टेट कंपनीज। और ये जो करेक्शन फेज है, आई थिंक इफ यू लुक एट बाइंग इनटू सम अदर रियल एस्टेट स्टॉक्स, certainly you may get very good returns in the next 2-3 years.